प्यारे कुत्ते जो कि हमारे भैरव की सवारी है, उसके लिए आप सब भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहते हुए गर्व अनुभव करता हूं कि आज जो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, तो मेरे दो प्यारे कुत्तों ने, टॉमी और शेरू ने, मेरे लिए अपनी जान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जो कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी अत्याचार किया। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही मुकदमा और एक ही सजा है। किंतु आज भी, क्योंकि मैं इनके अन्याय को समझ गया था, मेरे ऊपर कटक में, दिल्ली में, भद्रक में, उड़ीसा में 4-4 मुकदमे चल रहे हैं एक अपराध के। एक व्हाट्सएप संदेश था, दिल्ली से जारी किया गया, मेरे पकड़कर 14 महीने जेल में डाल दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो जितना भी अन्याय चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। आज पशु जन्म नियंत्रण कानून है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया है। किंतु जेबी पारदीवाल, जिस पारसी को हमने हिंदुस्तान में पनाह दी थी, वो इस देश के कानून को नहीं मानता। वो जबरदस्ती लिखता है अपने आदेश में कि पकड़े गए कुत्तों को उस स्थान पर नहीं छोड़ा जाए जहां से उनको पकड़ा गया। और मैं ये जानबूझकर कानून से ऊपर होकर लिख रहा हूं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजों, तुमने कानून के प्रति सत्य आस्था की शपथ ली है, और यदि तुम उस कानून के प्रति सत्य आस्था का पालन नहीं कर सकता है, तो तुमसे बड़ा गुंडा क्यों नहीं है? ये गली के गुंडों का काम होता है जो कानून को नहीं मानना, और तुम तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के गुंडागर्दी दिखा रहे हो। आज मेरे प्यारे दो कुत्तों ने मेरे लिए जान दी है, और कुत्तों के लिए मेरा करोड़ों का कारोबार है। मैं उनके लिए हर तरह से हाजिर हूं, तन से, मन से, धन से, क्योंकि मैं उनके लिए जिंदा हूं, उनके कारण जिंदा हूं। और तुम जो कहते हो कि पकड़े गए कुत्तों को इस स्थान पर नहीं छोड़ा जाए, खासतौर से बस स्टैंड के कुत्तों को वहां नहीं छोड़ा जाए, रेलवे स्टेशन से जो कुत्ते पकड़े गए उनको वहां ना छोड़ा जाए, स्कूलों से जो कुत्ते पकड़े जाए उनको वहां ना छोड़ा जाए, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या ये? जो भारत सरकार कहती है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, और तुम कहते हो नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारी ईट सीट बजा देगा ये मुकेश जैन अकेला ही काफी है तुम्हारे लिए। मेरे भाई और बहन, तुम आगे आओ। देखिए, एक बात और मैं आपको खास बताता हूं, कुत्तों को क्यों पकड़ा जा रहा है। ये जितना भी शासन प्रशासन है ना, ये सब हमारे जवाहरलाल नेहरू थे जो स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया, तो उनको पद और गोपनीयता शपथ किसने दिलाई थी? माउंटबेटन ने। ये पूरी अंग्रेजी ताकतें हिंदू धर्म का विनाश करने के लिए, कभी कहते हैं गाय को आवारा पशु करके दिल्ली की सड़कों को उठा लिया जाता है, कभी दूसरी बातें कही जाती हैं, कभी बंदरों को हटा की असला भाटी में भेज दिया जाए, अब कुत्तों के ऊपर हमला किया गया। कभी ये अभय श्रीनिवास ओक था, इसने नाग पंचमी पर हमारे नागों को जो पिटारे के अंदर बंद रहते थे उनको कहा इन पर अत्याचार हो रहा है, जबकि नाग के काटने से 58,000 लोग एक साल में मरते हैं। नाग को तो बाहर निकाल दो, सांप को तो बाहर निकाल दो पिटारों से, उनके काटने 58,000 लोग, कुत्ते काटने में 54 लोग मर रहे हैं कुल साल में, और उनको पिंजरों में डाल दो। मैं उस लड़की छवि शर्मा के घर जाकर उससे मिलकर आया, उसके परिवार के लोग बात किए, वो रैबिस से मरी नहीं वो। डॉक्टरों ने, और ये कहते हैं जो विक्रम नाथ थे, ये जज कहते हैं कि वो मामला मत उठाओ कि वो रैबिस से मरी नहीं। अरे जब तुम स्व संज्ञान लेकर कहते हो कि रैबिस से मरी है, उसका संज्ञान लेते हो, कुत्तों पर अत्याचार करते मेरे प्यार कुत्तों, और पशु जन्म नियंत्रण कानून का उल्लंघन करके पशुओं पर अत्याचार, कुत्तों पर अत्याचार कर लो, ये सब ठीक नहीं है, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और मैं महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से अपील करता हूं, इन जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। उनको ये इस पद पर रहने काबिल नहीं है जो भारत सरकारी कानून को नहीं मानते। भारत माता की जय। जय श्री राम। बहन ने बोला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती ही नहीं हूँ, इनको तो मैं गिनती में लाती ही नहीं हूँ। देखिए, कोई भी काम करने के लिए या कोई भी न्याय प्रक्रिया करने के लिए या कोई भी कदम उठाने के लिए पहले चाहिए पैसा। पैसा इनके पास, बजट तय करते नहीं, बजट में कर देते हैं, आदेश पारित कर देते हैं। और कुत्ते पैदा 6 होते हैं,
और जिंदा एक रहता उनमें से। मतलब भगवान ने, प्रकृति ने भी उनके लिए भले ही 6 बच्चे पैदा हो, 8 बच्चे पैदा हो, 4 बच्चे पैदा हो, किंतु बच्चा एक ही था, एक या 2 ही बचते हैं। और कहते हैं पशुओं की आबादी ज़्यादा हो गई, कुत्तों की आबादी ज़्यादा हो गई। आधार क्या है? कोई डेटा? आधार क्या है इनके पास? मैं जब शाम को कुत्ते को रोटी खिलाने जाता हूँ तो मुझे कुत्ते मिलते ही नहीं है। हर घर से तो 2 रोटी सुबह शाम कुत्ते के लिए निकलती है और 2 परिवार से 4 रोटी निकलती है। एक आदमी, मेरे जैसा व्यक्ति 8 रोटी खा सकता है पूरे दिन में।